भारत में कौटिल्य का नाम धूम मचा रहा है। एक छोटा सा बच्चा जिसके दिमाग में दुनिया भर की जानकारी इकट्ठा है, जो सवाल पूरा होने से पहले जवाब दे देता है। हर कोई भौचक्का है कौटिल्य की इस प्रतिभा से। हरियाणा सरकार ने कौटिल्य का सम्मान किया। वैसे तेजी के लिए कंप्यूटर का कोई जवाब नहीं है, पर कौटिल्य की तेजी देखकर लगता है कि वो कंप्यूटर से भी तेज है। इसलिए आज हम करेंगे एक टेस्ट कंप्यूटर और कौटिल्य के बीच। अगले 1 घंटे में आप देखेंगे कौटिल्य वर्सेस कंप्यूटर का यह दिलचस्प मुकाबला। देखते कौन जीतता है और कौन हारता है। हिंदुस्तान में कौटिल्य की प्रतिभा का डंका बज रहा है। हरियाणा के रहने वाले कौटिल्य की प्रतिभा से सरकार तक प्रभावित है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनका सम्मान किया। उन्हें 10 लाख रुपए दिए गए हैं। 6 साल के बच्चे ने ज्ञान का परचम लहराया है। सवाल के जवाब में उनकी तेजी कमाल की है। आज इंडिया टीवी कौटिल्य के दिमाग की तेजी और कंप्यूटर के बीच एक मुकाबला कर रहा है, वो भी लाइव। इस मुकाबले में 8 राउंड होंगे। हर राउंड में 4 सवालों के जवाब देने होंगे। पहले कौटिल्य सवालों का जवाब देगा, उसमें लगा समय हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और फिर हमारी संवाददाता सुचारिता उन्हीं सवालों का जवाब कंप्यूटर से मांगेंगी। उसमें लगा वक्त भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। फिर दोनों के टाइम की तुलना होगी और तब रिजल्ट सामने आएगा। हर राउंड के बाद स्कोर दिखाया जाएगा और आखिरी मुकाबले के बाद पता चलेगा कि कौटिल्य तेज है या कंप्यूटर। तो ये मुकाबला शुरू होता है अब। दिल थाम के देखिए, इंसान और मशीन, कौटिल्य और कंप्यूटर की ये जंग। बाघा बॉर्डर के आसपास की सीमाएं। पहला राउंड अब शुरू हो रहा है। इसमें 4 सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछने और जवाब देने का वक्त जोड़कर वक्त निकाला गया है। इसी तरह कंप्यूटर में सवाल सर्च करने, ऑपरेशन आने के बाद उनसे सही जवाब ढूंढने में जितना वक्त लगेगा उसे जोड़ा जाएगा। इंडिया के आसपास की कंट्री बता दो। पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। अच्छा, ये बताओ कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है और सबसे दूर कौन सा ग्रह है? मरकरी सबसे पास, सबसे दूर नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूर है। अच्छा, और आकार के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आकार के सबसे हैं, सबसे बड़ा जुपिटर और सबसे छोटा मरकरी। जुपिटर सबसे बड़ा है और मरकरी सबसे छोटा है। ऐसे कोई ग्रह हैं जिनका उपग्रह नहीं है? हाँ। कौन है? मरकरी, विनस। मरकरी और विनस। कौटिल्य तमाम सवालों के जवाब खटाखट स्पीड पर देता है। एक चलता फिरता कंप्यूटर की तरह है कौटिल्य। अब हमारी ये कोशिश है कि कंप्यूटर के जरिए क्या हम कौटिल्य की स्पीड को ब्रेक कर सकते हैं। मेरे पास ये स्टॉप वॉच है और इसके जरिए मैं समय देखूंगी कि कितना समय मुझे लगता है इन सवालों के जवाब ढूंढने में। पहले 4 सवाल जो कौटिल्य से पूछे गए उनमें कौटिल्य को लगा 35 सेकंड का समय। अब मैं स्टॉप वॉच ऑन करती हूँ और देखती हूँ मुझे कितना समय लगता है। ये मैंने ऑन कर दी और पहला सवाल था, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। अब मैं अगर इनके जवाब ढूंढूं तो कई साइट्स खुलती हैं, उनमें से एक पर मैं जवाब ढूंढती हूं। जवाब मेरे सामने है, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार। ये जवाब मेरे सामने आ रहे हैं। चलिए, बहुत सी साइट्स हैं और कई साइट से जवाब ढूंढ सकते हैं। दूसरा सवाल है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है और सबसे दूर कौन सा है? तो इसे मैं ढूंढती हूं। प्लैनेट नियरेस्ट टू सन, और देखते हैं कि इसका क्या जवाब आता है। पूरी लिस्ट मेरे सामने आ गई है प्लैनेट्स की, जो दूरी के हिसाब से ये लिस्ट है। और मर्क्यूरी जो ग्रह है वो सबसे पास है और नेपट्यून सबसे दूर है। यही जवाब कौटिल्य ने भी दिया था। अब अगला सवाल मेरे पास है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट प्लैनेट। तो ये भी ढूंढते हैं, स्मॉलेस्ट एंड
प्लैनेट कौन सा है, ये भी मेरे पास बकायदा लिस्ट आ गई है। और ये देखते हैं, सबसे छोटा प्लैनेट मर्क्यूरी है और सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। ये सवाल भी मुझे मिल गया है, इसका जवाब भी मिल गया है। अगला सवाल, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, यानी कि प्लैनेट्स विदाउट सैटेलाइट्स। प्लैनेट्स विदाउट सैटेलाइट्स, ये जवाब ढूंढ रही हूं और इसका जवाब भी मुझे मिल चुका है। मर्क्यूरी और वीनस, ये दो प्लैनेट्स हैं जिनके पास अपनी कोई सैटेलाइट्स नहीं है। अब समय, सबसे जरूरी समय, कितना समय मुझे लग गया? कौटिल्य को लगे थे 35 सेकेंड, मुझे कितने लगे हैं? 2 मिनट 25 सेकेंड मुझे लग गया इन 4 सवालों के जवाब ढूंढने में। बीट नहीं कर पाई हूं लेकिन कोशिश जारी है। 2 मिनट 25 सेकेंड का समय इन 4 सवालों को ढूंढने में। 4 सवालों को सुनने, सुनकर सोचने और सोचने के बाद जवाब देने में कौटिल्य ने लिए 35 सेकेंड, जबकि कंप्यूटर को सवाल बताने, उसकी सर्च और सर्च के ऑप्शन में से सही जवाब खोजने में लगे 2 मिनट 25 सेकेंड। 4 सवालों का पहला राउंड कंप्यूटर और कौटिल्य की जंग में कौटिल्य 4-0 से आगे चल रहे हैं। अब दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। इसमें भी 4 सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछने और जवाब देने का वक्त जोड़कर वक्त निकाला गया है। इसी तरह कंप्यूटर में सवाल सर्च करने, ऑप्शन आने के बाद उनके सही जवाब ढूंढने में जितना वक्त लगेगा उसे जोड़ा जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताओ कहां है? एशिया का गोबी। गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट, गोबी खाने वाली गोबी। GOBI गोबी। अच्छा, ये खाने वाली गोभी नहीं होती है। ओके, ये गोबी डेजर्ट ऐसे लिखते हैं ना। हाँ। ये बताओ मुझे, सबसे ज्यादा सीमाओं वाला देश कौन सा है? रशिया। अच्छा, सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? टोक्यो, जापान। टोक्यो, जापान। किस देश में सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार है? पेट्रोलियम भंडार रशिया। अगले 4 सवालों का जवाब कौटिल्य ने कितने समय में दिया? 23 सेकंड में। अब मैं देखती हूँ कि मुझे कितना समय लगता है। स्टॉप वॉच को मैं सेट कर लेती हूँ, 0 पर है। अब मैं इसे ऑन कर रही हूँ। अब देखते हैं। पहला सवाल था कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? एशियाज लार्जेस्ट डेजर्ट, ये मैंने सर्च किया और देखते हैं कि कितनी देर में मुझे इसका जवाब मिलता है। जवाब मेरे सामने है, गोबी डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया। अब ये सवाल का जवाब मुझे मिल चुका है। दूसरा सवाल, सबसे ज्यादा सीमाओं वाला देश कौन सा है? विच कंट्री हैज मैक्सिमम इंटरनेशनल बॉर्डर्स? अब ये मैं सवाल का जवाब ढूंढ रही हूं। अब सवाल का जवाब मुझे मिल रहा है रशिया और 14 कंट्रीज से उसकी सीमा लगती है। ये जवाब कौटिल्य ने भी दिया था, बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? ये अगला सवाल था। Which is the most populated city in the world? अब मैं ये ढूंढ रही हूँ। देखते हैं कितना समय लगेगा, हमें कौटिल्य की स्पीड को बीट करना है, क्या वो हो पाएगा। ये जवाब मेरे पास आ गया है, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड टोक्यो है और सही जवाब मुझे मिल गया। अगले सवाल पे जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये देखते हैं क्या लिस्ट हमारे पास आ रही है। लिस्ट हमारे सामने है और लिस्ट के अकॉर्डिंग टोक्यो है सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश, यानी कि वही जवाब जो कौटिल्य ने दिया था। मुझे समय कितना लगा इन 4 सवालों के जवाब में? स्टॉप वॉच को मैं बंद करती हूँ और देखती हूँ कि मुझे कितना समय लगा है। 2 मिनट 20 सेकंड का समय लगा है मुझे इन 4 सवालों के जवाब ढूंढने में। 4 सवालों को सुनने और सुनकर सोचने के बाद जवाब में कौटिल्य को लगे 23 सेकंड, जबकि कंप्यूटर में सवाल टाइप कर उसका जवाब खोजने में लगे 2 मिनट 20 सेकंड। 4 सवालों का दूसरा राउंड कंप्यूटर और कौटिल्य की जंग में कौटिल्य अब 8-0 से आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड में क्या होगा अब आपको दिखाएंगे। दिल थाम कर बैठिए, तीसरे राउंड में भी कौटिल्य के सामने 4 सवाल होंगे। हमारे देश में जो यूपी स्टेट है ना, वहाँ पे अलीगढ़, यूपी स्टेट का जो अलीगढ़ जो शहर है वो किसके लिए मशहूर है? यूनिवर्सिटी। ताला। अभी देश में बहुत भौगोलिक गड़बड़ हुई थी,
पहाड़ टूटे, नदियों में बाढ़ आ गई, कहाँ पर आई थी कुछ पता है? बताओ। हमारे देश में कौन से प्रदेश में हुआ था ये सब? नहीं, कौन से राज्य में ये बता, किस राज्य में? पास ही आई थी। बिहार के आसपास। नहीं, बिहार अरे में अभी नहीं। क्या? अभी तो हाँ आई बेटा, थी। बिहार के आसपास ही थी, कोई बात नहीं। उत्तराखंड। कितनी नदियां हैं, उन नदियों को एक बार इनको बता दो। ये लो। सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब, इन पांचों से बनता है यह प्यारा पंजाब। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, गंगा है इन सबकी मौसी। यमुना में मिलती है कौन? चंबल, बेतवा, केन, जोन। गंगा, यमुना, सुधरानी, इलाहाबाद में बनी त्रिवेणी, मध्य भारत में नर्मदा, ताप्ती, अरब सागर में जाकर व्याप्ति, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गुजरात और राजस्थान, सिंधु भी पर्वत से जाली सागर में मिलती है साड़ी। जय हिंद। किस देश में सबसे ज्यादा सिल्वर का उत्पादन होता है? चांदी का उत्पादन। चांदी भी रशिया। 4 सवालों को सुनकर सोचने और सोचने के बाद जवाब देने में कौटिल्य को 1 मिनट 32 सेकंड लगे। जब हमने इन्हीं सवालों के जवाब कंप्यूटर में सर्च किए तो इसमें 2 मिनट 30 सेकंड का समय लग गया। चलिए अगले 4 सवालों पर मैं आती हूँ। कौटिल्य को लगे 1 मिनट 32 सेकंड का समय कौटिल्य को लगा इन सवालों का जवाब देने में। अब मैं देखती हूँ कि मुझे कितना समय लगेगा इंटरनेट पर इनका जवाब ढूंढने में। स्टॉप वॉच एक बार फिर से ऑन करते हैं। ये ऑन हो गई स्टॉप वॉच। और यूपी का अलीगढ़ किस चीज के लिए मशहूर है? यूपीज अलीगढ़ इज फेमस फॉर व्हाट? What is अलीगढ़ फेमस फॉर? जवाब मेरे पास आ गया है, हार्डवेयर एंड लॉक इंडस्ट्री। ताला, बिल्कुल सही जवाब दिया था कौटिल्य ने। अगला सवाल, किस राज्य में हाल के दिनों में आपदा आई थी? अब ये मैं ढूंढती हूं हाल के दिनों में। द डेवस्टेशन, विच स्टेट सफर्ड डेवस्टेशन इन 2013? उत्तराखंड जवाब है, हम सब जानते हैं और ये जवाब मुझे मिल भी गया है। अगला सवाल था, भारत में कितनी नदियां हैं? हाउ मेनी रिवर्स इन इंडिया? ये भी मैं ढूंढती हूं। ये भी जवाब मुझे मिल गया है और कौटिल्य ने भी उसका सही जवाब दिया था। अब अगला सवाल जो पूछा गया था, दुनिया में सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश कौन सा है? लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इसका जवाब मुझे क्या मिलता है? थोड़ा समय लग रहा है। कौन सा देश है? इसका जवाब आ रहा है मेक्सिको। मेक्सिको जवाब है। कौटिल्य